नमस्कार दोस्तों, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मार्केट सेटअप और डेली एनालिसिस। शेयर बाजार में सफल वही होता है जो केवल खबरों के पीछे नहीं भागता बल्कि बाजार की चाल को समझता है। क्योंकि बाजार केवल चार्ट से नहीं चलता बल्कि तीन बड़ी ताकतें इसे प्रभावित करती है। पहली ताकत FII और DII का पैसा, दूसरी है इंडिया विक्स यानी बाजार का डर और विश्वास, तीसरी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। अगर आप इन तीनों को समझ गए तो अगले दिन के मार्केट मूवमेंट का अंदाजा लगाने की आपकी क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। आज के इस विस्तृत वीडियो में हम जानेंगे FII और DII आखिर है कौन, उनकी खरीदारी और बिकवाली बाजार को कैसे प्रभावित करती है, इंडिया विक्स क्यों महत्वपूर्ण है, विक्स बढ़ने और घटने का निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या असर पड़ता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं, आखिर में कल के बाजार की तैयारी कैसे करें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं FII और DII होते क्या हैं। FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी विदेशी संस्थागत निवेशक, जैसे मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन, ब्लैक रॉक, वेनगार्ड। ये दुनिया भर के बड़े निवेशक हैं जो अपना पैसा भारत के शेयर मार्केट में लगाते हैं। और ऐसे ही है DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी घरेलू संस्थागत पैसा, जैसे LIC, SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, EPFO। ये भारत का पैसा है और भारत के मार्केट में ही लगता है। बाजार में इनकी भूमिका, मान लीजिए FII ने एक दिन में 5,000 करोड़ के शेयर खरीदे या मार्केट में लगाए तो बाजार के बढ़ने की संभावना या बाजार के ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाती है। या उसी दिन FII ने 5,000 करोड़ की बिकवाली कर दी या 5,000 करोड़ के शेयर बेच दिए तो मार्केट की गिरने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार DI जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो इसको संभाल लेते हैं। मतलब FII ने जो पैसा जिस शेयर से निकाला है उसी शेयर को ही अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर इसको वापस खरीद लेते हैं। इससे मार्केट एक महत्वपूर्ण लेवल पे आ जाता है। भाग 2, FII और DII डाटा कैसे पढ़ें। हर शाम NSE और BSE के आंकड़े जारी होते हैं। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उदाहरण के तौर पे FII ने शेयर बाई किए 8,000 करोड़ के और सेल किए 5,000 करोड़ के। इन्होंने नेट बाई कितने की? 3,000 करोड़। तो इसका मतलब ये है कि विदेशी निवेशक शुद्ध खरीदार है तो इसका मार्केट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यदि लगातार FII बिकवाली करते रहे तो मार्केट या बाजार कमजोर हो सकता है। आपने भी पढ़ा होगा कि भारत का मार्केट काफी दिनों से नीचे जा रहा है। इसके पीछे FII की बिकवाली है। FII ने पिछले 2 सालों में 2 लाख करोड़ रुपए भारत के बाजार से अपने मार्केट वापस ले जा चुके हैं। ये एक महत्वपूर्ण डाटा है। भारत में SIP का हर महीने लाखों निवेशक म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। इससे DII के पास बड़ा पैसा या बड़ा फंड आता है। इसलिए कई बार FII बिकवाली करते हैं फिर भी बाजार नहीं गिरता, क्योंकि FII जो शेयर बेच के निकलते हैं वही शेयर अपने LIC म्यूचुअल फंड वाले उस शेयर को खरीद कर लेते हैं। भाग 3, पिछले वर्षों के ट्रेंड। 2020 के कोविड क्रेज के बाद विदेशी बिकवाली मिली है, लेकिन उसके बाद वैश्विक लिक्विडिटी आई है और बाजार ने जबरदस्त तेजी दिखाई है। 2022 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने के कारण कई उभरते बाजारों में पैसा निकला है। जैसे भारत में RBI होता है वैसे ही अमेरिका में फेडरल रिजर्व होता है और बाजार में ब्याज दर बढ़ती है तो पैसा निकल के बैंक में वापस जमा होता है। मान लीजिए अभी आपकी बैंक 5% इंटरेस्ट आपको दे रही है, वहीं बढ़ा के 6% कर दे तो आप बाजार में बिना किसी जोखिम के लिए आप अपने बैंक में पैसा रख दोगे, क्योंकि बैंक में पैसा रखने से कोई जोखिम नहीं होता, बाजार में ज़्यादा जोखिम है। तो आप एक इजी रिटर्न के लिए आप बैंक में पैसा रख देते हो। यदि बैंक में पैसा रखोगे तो आप बाजार से आप पैसा निकालोगे, बाजार से पैसा निकलेगा तो आपका ये स्टॉक मार्केट गिरेगा। तो इसी कारण 2022 में यदि उसने ब्याज दर बढ़ाई है तो मार्केट से पैसा निकलेगा। जो मार्केट से पैसा निकला उससे भारत भी प्रभावित हुआ है। लेकिन 2023 और 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती ने विदेशी निवेशकों को फिर से आकर्षित किया है। इंडिया विक्स क्या है? अब बात करते हैं इंडिया विक्स की। इंडिया विक्स को फेयर इंडेक्स यानी डर का सूचकांक भी कहा जाता है। यह बाजार की अपेक्षित अस्थिरता को दर्शाता है। विक्स कम हो तो बाजार अपेक्षाकृत शांत होता है, उतार चढ़ाव कम होता है, निवेशकों का विश्वास अधिक होता है। यदि विक्स बढ़ती है तो बाजार में डर बढ़ता है, अनिश्चितता बढ़ती है और तेज मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। विक्स और निफ्टी में क्या संबंध है? सामान्य तौर पे जब विक्स बढ़ता है तो बाजार में दबाव आ सकता है। मतलब विक्स बढ़ा, लोगों में डर हो गया, डर बढ़ा तो लोग अपने बाजार से पैसा निकालेंगे। यदि बाजार से पैसा निकलेगा तो मार्केट गिरेगा। और यदि विक्स
गिरता है तो बाजार में स्थिरता और पॉजिटिविटी या सकारात्मकता भावना बढ़ सकती है, लेकिन यह नियम हमेशा 100% लागू नहीं होता, क्योंकि बाजार अनेक कारकों से प्रभावित होता है। उदाहरण के तौर पर चुनाव का परिणाम, बजट, युद्ध, वैश्विक संकट, अमेरिकी ब्याज दरें। इन परिस्थितियों में विक्स तेजी से बढ़ सकता है। बैंक निफ्टी पर विक्स का प्रभाव। बैंक निफ्टी सामान्यतः निफ्टी की तुलना में अधिक उतार चढ़ाव वाला माना जाता है। जब विक्स बढ़ता है तो बैंकिंग शेयरों में भी बड़ी चालें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर विदेशी की निवेशकों की पसंदीदा श्रेणी में शामिल है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। सपोर्ट वह स्तर जहां गिरता हुआ बाजार खरीदारी के कारण रुक सकता है। रेजिस्टेंस वह स्तर जहां बढ़ता हुआ बाजार बिकवाली के कारण रुक सकता है। उदाहरण के तौर पे यदि निफ्टी 25,000 पर बार बार रुक रहा है तो यह रेजिस्टेंस हो सकता है। यदि 24,500 पे बार बार संभल रहा है तो यह सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि बड़े निवेशक भी इन्हीं क्षेत्रों पर नजर रखते हैं। कल की तैयारी कैसे करें? हर ट्रेडिंग दिन के बाद 5 चीजें जरूर देखें। पहली है FII डाटा या DI डाटा। क्या विदेशी निवेशक खरीदार हैं या विक्रेता है? दूसरा है इंडिया विक्स, डर बढ़ रहा है या घट रहा है? ग्लोबल मार्केट जैसे डाउ जोन्स, नेस्डेक, S&P 500 और भारत एशिया के बाजार। फोर्थ है SGX निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी, अगले दिन के संकेत। पांचवा है प्रमुख सपोर्ट और रेजिस्टेंस। चार्ट पर महत्वपूर्ण स्तर चिन्हित करें। दोस्तों, शेयर बाजार में सफलता केवल भविष्यवाणी करने से नहीं मिलती। सफलता मिलती है अनुशासन से, जोखिम प्रबंधन से और सही डाटा को समझने से। FII और DI हमें बताते हैं कि बड़ा पैसा क्या कर रहा है। इंडिया विक्स हमें बताता है बाजार कितना डरा हुआ है या आत्मविश्वासी है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें बताते हैं कि कीमतें कहाँ रुक सकती है या दिशा बदल सकती है। यदि आप रोज इन 3 चीजों को अध्ययन करेंगे तो बाजार को समझने की क्षमता आपकी पहले से कहीं बेहतर हो सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आप रोज ट्रेडिंग करते हैं, निवेश करते हैं या अभी शेयर बाजार सीख रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद,